माय डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आज मैं एक मुद्दे पे बात करूंगा ताकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके माइंड में क्या क्या चलता है। आज सुबह की बात है, पता है, एक बच्चे आए थे मेरे पास, 2-4 बच्चे भीड़ के थे, हरियाणा के थे वो, और सारे बच्चे काफ़ी निराश थे, उदास थे। उन्होंने कहा कि सर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, अभी जस्ट पेपर हुआ था और वो पेपर अभी सीपीओ भी आप देकर आए हो। तो सीपीओ के बच्चे थे, बेसिकली वो एग्ज़ाम देकर आए थे पीटी, उनका मेंस देना है, तो काफ़ी उदास थे, हताश से, निराश से, परेशान थे। तो बेसिकली हमने उनके लिए आज क्लास रखा है, यानी दो स्टूडेंट्स जिनके पास डिस्करेज हो रहे हैं वो, तो डोंट लीव दोज पर्सन्स हु ट्राई टू डिस्करेज यू एट अ मोमेंट। सबसे पहले जो हम डिस्करेज होते हैं, हताश होते हैं, हमने कोटेशंस लिखा है यहाँ पे, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे आज। हमने कहा मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात समझें कि मैदान में हारा हुआ इंसान मतलब आप किसी युद्ध करते हो, तो चलो फिर है वहां हमने फिर से जीत सकते हैं कि चलो मैदान में एक बार हार गए, फिर से हम प्रयास किए, फिर जीत सकते हैं। जैसे आपने जो है नाम सुना होगा गजनी का। तिमोथ गजनबी जब इंडिया में आक्रमण किया था तो आपने सुना होगा पहली बार वो मूंग की खाई थी, जबरदस्त हार हुआ था उसका, लेकिन फिर दोबारा जब वो आया मोहम्मद गौरी तो फिर दोबारा जीता था वो। यानी मोहम्मद गौरी का नाम आपने सुना होगा, गजनी के साथ आया था। तो मोहम्मद गौरी पहली बार जबरदस्त हार हुई, भाग खड़ा हुआ, लेकिन 2-3 साल में ही मोहम्मद गौरी ने फिर से विजेता प्राप्त किया और फिर से वो जीत हासिल किया। मतलब मैदान में वो हारा लेकिन फिर से वो जीत प्राप्त कर लिया। लेकिन हमने यहां बात दिया मन से हारा हुआ। मैदान में हारा हुआ तो हम फिर से जीत सकते हैं, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। यानी जो मन से हार गया, आपने मुझसे आगे कहा कि सर पता नहीं रिजल्ट का क्या होना है, मन से हार रहे हो आप, पता नहीं सर कैसे होना है, मेरे इतने मार्क्स नहीं बने, सर मेरा 150 नहीं है, 120 नहीं है, 100 नहीं है। तो सबसे पहले बेटा मन से मत हारो। और मन से जीता कैसे जाए, आप आज ही शुरू से लास्ट तक वीडियो देखो मेरा, और आप फील करोगे कि मन से कैसे जीता जाए। तो सबसे पहले इस मन के मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर ये मन है क्या, मन करता काम कैसे है। बेटा मन जो है, ये मनुष्य का जो मन होता है, ये मनुष्य का जो मस्तिष्क है, ये आपका मस्तिष्क है। और मस्तिष्क जो होता है बच्चे, ये 2-3 तरह से काम करता है। ये मस्तिष्क में छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो मस्तिष्क का जो माइंड होता है बेसिकली 2 भाग में बटा होता है। तो सबसे पहले मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है 2 भाग में बटा होता है। एक भाग जैसे आप कहते हो, मान लो आपने पढ़ने का मूड किया, तुरंत मन कहता है चलो कुछ देर बाद पढ़ लेंगे। आप कहते हो कि कल से मैं जबरदस्त तरीके से सुबह 6 बजे पढ़ूंगा, और 6 बजे आपकी नींद खुलती है, लेकिन फिर से आप कहते हो 5 मिनट बाद पढ़ूंगा। यानी आपका जो ड्यूअल मन है, जो 2 तरह के मन है, एक मन कहता है करूं, एक मन कहता है कि ना करूं। यानी करना और ना करना दोनों मन। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। ये पूरे विश्व में आप हो, ये पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में आप हो। इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं जिससे आप मिलते हो, जुलते हो, काम करते हो, बात करते हो, साथ रहते हो, खाते हो, पीते हो, वो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित करता है। सारे लोग यहाँ पे 90% रिसर्च में पाया गया है, मैं कोई बात फैक्ट बोलूंगा, रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि 90% लोग नेगेटिव माइंड के होते हैं। उनको नहीं पता, वो नेगेटिव सोचते हैं, उनको वो बोलेंगे पता नहीं एग्जाम क्या होगा, एग्जाम बड़ा टफ है, एग्जाम ये है, एग्जाम वो है, पिताजी पैसे नहीं दे रहे, वो ये काम नहीं कर रहे, हमेशा वो अपने प्रॉब्लम्स को गिनाएगा। बट वन थिंग, आप प्रॉब्लम्स की बात मत करो, आप बात करो सॉल्यूशन का। यानी आपके पास नेगेटिव लिख रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप सोचो कि सारे लोग दिन भर जिसके साथ आप रह रहे हो, वो बोल रहा है एग्जाम टफ है, वो बोल रहा है एग्जाम पैसे पे होता है, वो कह रहा है एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम कर रहा है ऐसे हो रहा है, यानी आपके लिए वो नेगेटिव बोल रहा है, और आप अकेला चले हो पढ़ने को, तो सब मिलकर नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो आप अगर पॉजिटिव भी हो तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव में टर्न कर जाता है। व्यक्ति मन से वहीं हारता है, क्योंकि आपके अंदर जो मन है
वही दुविधा में है, ड्यूअल माइंड। एक कहता है करूं, एक कहता है ना करूं, यानी करने और ना करने। तो पहले इस ब्रह्मांड को समझे। तो आपके अंदर जो माइंड है उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अंदर जो मन है, यानी आपका जो मस्तिष्क है बच्चे, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस माइंड के तहत आप काम कैसे करें। तो सबसे पहले आप सफलता के बारे में, यानी पॉजिटिव माहौल अगर मार्केट में नहीं मिलता, पॉजिटिव माहौल आपके आसपास नहीं है, तो आप सिर्फ थॉट डेवलप करो अपने अंदर। एक पॉजिटिव माहौल के लिए आप खुद में पॉजिटिव रहने का प्रयास करो। और उसके लिए क्या है कि प्रतिदिन जो कहा, तुम कहते हो पढ़ना है, मन कहता है 10 मिनट बाद, तुम तुरंत कहो यस। क्योंकि मनुष्य का जो मन का जो भोजन है वह है नो। क्योंकि नो कहने में तुम्हें एनर्जी मिलेगा। जब तुम नो कहते हो ना तो मजा आता है, क्योंकि हमने काम को टाल दिया। तुमने नो कहा, टाल दिया, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि टालना एक आनंददायक काम है। लेकिन जैसे तुम बोलोगे यस मुझे अभी करना है, पढ़ना है, मन कहेगा 10 मिनट बाद, तुम कहो अभी पढ़ना है। कैसे अपने आप को पॉजिटिव करो? उसके लिए करना क्या है? तुम जीत सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तुम कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते मन से खेलना सीखो। और मन क्या है? मन कहता है अभी नहीं, तुम कहो अभी करना है। सुबह अलार्म लगा 6 बजे, मन कहता है 10 मिनट बाद, तुम्हें कहा अभी पढ़ना है। तो मन को जीतने का प्रयास करना है, और वो मन इतना आसानी से नहीं हो सकता। उसके लिए क्या है? एवरी डे अपने अंदर पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करो। और पॉजिटिव क्या है? अगर कोई संबंध आपसे नेगेटिव कहता है तो आप तुरंत उसको कहें कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। हर समय कोशिश, ना वर्ड नहीं बोलना। आपसे आपको बोलना है कोशिश करूंगा, हो सकता है आगे। यानी मन से हारना नहीं है, मन से हमेशा जितना है। जो काम आप नहीं भी कर सकते, जैसे आप तैयारी करते हो सीपीओ का, अभी जस्ट आप एग्जाम देकर आए हो, आप मेरे सामने रो रहे थे सर एग्जाम खराब गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, बैंक पीओ का कर सकते हो, दुनिया कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, बशर्ते तुम्हारे अंदर एक ही मन है कि मैं कर सकता हूं। और वो कैसे कर सकता हूं? अपने सराउंडिंग्स को छोड़ दो, अपने नेगेटिव्स को छोड़ दो, बस एक ही चीज मन में बोलो, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। और ऑलवेज सिर्फ मन में एक बात रखो कि मैं जीत सकता हूं। एक पता है क्या है? एक भाग्य, किस्मत, अवसर किसे कहते हैं? अवसर सबके पास आता है। एसएससी का फॉर्म निकला हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया, सब लोग तैयारी में लगे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी के लिए सोच रहे होंगे, कोचिंग जाऊंगा, करूंगा, बट उन्हें स्टार्ट नहीं किया। वो हमेशा टालते रहे, आगे जाऊंगा, 10 मिनट बाद जाऊंगा, 10 दिन बाद जाऊंगा, पैसा नहीं है, इतना पैसा है। वो अभी अवसर की नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं पैसा। वो रहने आए, वो पढ़ने नहीं आए, वो काम नहीं कर रहे, वो सोच नहीं रहे, वो कोचिंग के भीड़ में पड़े हुए हैं। जहां पे 10,000 लड़के हैं वहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा है, वो सिलेक्शन का हिस्सा नहीं। सिलेक्शन वाले होते हैं, वो डिसाइड करते हैं मुझे ये पढ़ना है, मुझे समझ में आ रहा है, वो डिसाइड करते हैं मुझे करना क्या है। और उसके लिए कोचिंग नहीं, मेंटल डिसाइड चाहिए कि माइंड वो डिसाइड कैसे करता है। यानी आपके पास पॉजिटिव कितने हैं। हम लोग नेगेटिव, मान लो कहीं पे मार हो रहा है, तुम देखना 50 लोग बेवजह खड़े हो जाएं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से मार होना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन तुम अगर मान लो जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, कहीं पे मार हो रहा है, कहीं पे बेवजह लोग 10 लोग खड़े हैं, तुम भी खड़े हो जाओगे, बोलो तुम्हारा अवसर चुका। तुम जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए और तुम खड़े कहां हो गए? मार की वजह से, भीड़ की वजह से तुम तमाशा देखने में लग गए। तो तमाशा बिन नहीं बनना है, तमाशा क्रिएट नहीं करना है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जब तुम बेटा सफल होगे तब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। इसलिए मन से, तो मन को तुम्हें जीतना है, और मन को जीतने के लिए तुम्हें क्या काम करना है उस पर ध्यान दो। हमने कहा कि मन का हारा हुआ कभी, जब तुम मन से ही हार गए, जब तुम्हारा मन ही हार गया, तुम्हारा जो मन है, मस्तिष्क है, जितने भी इस दुनिया में सराउंडिंग्स है, जैसे देखो समझना ये पूरा ब्रह्मांड है तुम्हारा, जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, जमीन पे पड़े होते हैं। तुमने साइंस पढ़ा होगा, कहा गया कि वातावरण जो होते हैं, जो भी वातावरण होते हैं, वातावरण में वायुमंडल जो होता है, जो वायुमंडल शांत होता है, जो वायुमंडल ठंडा होता है, जो हवाएं ठंडी होती हैं, वो जमीन पे बैठती हैं। यानी जमीन के सराउंडिंग्स में हवाएं ठंडी होंगी। जो हवाएं गर्म होती हैं वो ऊपर होती हैं, और जो हवाएं में उबाल होता है वो फ्लाई करता है। इसीलिए आंधी और तूफान आता है, क्योंकि ये हवा ऊपर गया, यहाँ पे स्थान खाली हो गया। प्रकृति का एक नियम है कि स्थान खाली नहीं रह सकता, इसको भरने के लिए तेज हवाएं आती है और इस खाली स्थान को भरती है। लाइक दैट
जितने भी नेगेटिव पर्सन के लोग हैं वो सब जमीन पे बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं। लेकिन उसमें एक व्यक्ति वाल आया, तूफान आया, और वह व्यक्ति यहां पे काम करना शुरू कर दिया और वो सिलेक्शन पा लिया, वह स्थान रिक्त हुआ। इसके देखा देखी 50 लोग भागते हुए आए कि भाई तुम सफल कैसे हुए, तुम सफल कैसे हुए? वो सफल सिर्फ पढ़ने से हुआ है, वो सफल करने से हुआ है, सही गुरु का मार्गदर्शन लिया है, सही गुरु की जगह क्लास लिया है, सही जगह वो अध्ययन किया है, ना कि वो भीड़ का हिस्सा बना है, ना कि वो देखा देखी काम किया है, वो अकेले चला है। क्योंकि हवा का जो तूफान था वो क्या किया कि यहाँ पे जो जितने वैक्यूम थे हवा ऊपर उठ गया, यहाँ पे लोग आप सब जितने भी नेगेटिव हैं नीचे बैठे हुए हैं, मन से हार में बैठे हुए हैं, और जिसके अंदर उबाल है वो आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर ज्वाला है वो आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ा हुआ फ्लाई कर गया, मतलब सफल हो गया, सक्सेस हो गया, यहाँ पे उड़ गया, फ्लाई कर गया, ऊपर बढ़ गया। और फिर ये स्थान जो रिक्त हुआ उसको भरने के लिए लड़के आते हैं कि वो वहां से पास हुआ है, हम भी वही पढ़ने चलते हैं। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको अपना रास्ता खुद चलने हैं। एक बार की बात क्या है, आइंस्टीन के पास एक लड़का आया कि मैं सफल होना चाहता हूं। आइंस्टीन ने कहा कल आना। आइंस्टीन कल बुलाया उसको। आइंस्टीन एक गैस बनाए हुए थे। आइंस्टीन ने एक आराम से समझना, आराम से बेटा, मन से कैसे तुम जीत सकते हो, मन से मत हारो। एक आइंस्टीन एक पॉट रखे थे, नीचे एक दीपक की लौ जलाए और दीपक की लौ से ऐसे उसे गर्म कर रहे थे। लड़का आया, बोला सर मैं सफल होना चाहता हूं, बताइए क्या करना है। आइंस्टीन ने कहा कि बेटा मैं इस बर्तन को फ्लाई करना चाहता हूं। तो लड़के ने कहा कि सर ये दीपक की लौ से फ्लाई कैसे करेगा, ये तो दीपक की लौ है। तो आइंस्टीन ने पूछा बोलो क्या करूं फिर। उसने कहा सर इसकी आंच को तेज कीजिए, यानी आंच स्टोव लाइए सर, तब ये फ्लाई करेगा। आइंस्टीन ने स्टोव लाया और स्टोव लाके इसे खोला तो सारे बर्तन के जो वाटर थे खोलना शुरू कर दिए, फ्लाई। अब अभी भी ये बर्तन फ्लाई नहीं कर रहा था। यहाँ पे टेम्परेचर रहा होगा 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस, अभी फ्लाई नहीं कर रहा था। तीसरा पॉट लाया गया, इसमें जो है लड़के ने कहा सर और तेज आंच किया जाए, और तेज फ्लेम किया गया और टेम्परेचर 212 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया और ये बर्तन हवा में तैरने लगा। ये बर्तन हवा में फ्लोट करने लगा, तैरने लगा बर्तन ऊपर में। मतलब 3 तरह के लोग होते हैं बेटा। पहला, जो लोग दीपक की लौ की तरह भटकते रहते हैं, करूंगा नहीं करूंगा, और वही रोते हैं। अगर तुम्हारा एग्जाम खराब हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम हो, तुम्हारा गार्जियंस नहीं, तुम्हारा पड़ोसी नहीं, क्योंकि तुमने गलती की है। तुम दीपक की लौ की तरह भटकते रहे, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं। दूसरा, अगर तुम स्टोव की तरह जल रहे हो, जोश तो है तुम्हारे अंदर, इच्छा तुम्हारे अंदर थी, तुम जल रहे थे, लेकिन दीपक की लौ की तरह तुम्हारे अंदर आग तो था सफलता पाने की, लेकिन स्टोव की तरह खोल रहे थे। सफलता मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। यहाँ पे 212 डिग्री, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये फ्लाई करेगा, ये उड़ेगा, इसका जन्म सफल होने के लिए हुआ है। इसके अंदर ज्वाला भरा है, ये कुछ भी कर सकता है, इसके अंदर आग लगी है, ये कुछ भी जीत सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तुम्हें कितने डिग्री पे खोल रहे हो बेटा, ये जानने की जरूरत है, और तब तुम सफल होगे। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी बेटा, मोटिवेशनल क्लास भी दूंगा, जब जरूरत पड़ेगी क्लास में पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, फॉरएवर, हमेशा के लिए। थैंक यू वेरी मच।